तो अमेजोन की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई चली जा रही हैं। अमेजोन इंडिया ऑलरेडी जांच के घेरे में है। सीसीआई मींस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अमेजोन की इंडिया में जांच कर रहा है और आरोप है या सस्पेक्ट है कि ये यहाँ इंडिया में एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस अप्लाई कर रहा है। अमेजोन पे हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी सेलर्स का डेटा यूज करता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट खुद ही बेचने लगता है और अपनी एल्गोरिथम में मैनिपुलेशन करके उन प्रोडक्ट्स को टॉप पेजेस पे प्रमोट कर लेता है, जिससे बाकी सेलर्स का आइटम भी बिकना बंद हो जाता है और अमेजोन की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है क्योंकि ये ऐसी प्राइसिंग दे देता है कि दूसरे सेलर्स दे ही नहीं पाते हैं। साथ में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज अमेजोन करता है अपने लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस के साथ में। जो लोग उस टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई करते हैं, मानते हैं, उनको तो अमेजोन सपोर्ट देता रहता है, बाकी लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है, जिससे उनकी विजिबिलिटी, उनका सपोर्ट सब कुछ खत्म हो जाता है और सेलर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैं आपको बता दूं, इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जांच तो कर रहा है और अभी कुछ दिन पहले ही अमेजोन फ्लिपकार्ट के टॉप सेलर्स में छापा पड़ा था, रेड पड़ी थी और उसमें बहुत कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फिनेंशियल एक्टिविटी ट्रांजैक्शंस अमेजोन इंडिया के साथ देखने को मिले हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये इनपुट्स मिले हुए हैं कि अमेजोन इंडिया में कुछ सेलर्स के साथ मिल करके बिजनेस कर रहा है और उन्हीं को प्रमोट कर रहा है और उनके साथ कुछ फाइनेंशियली ऐसी डील है, कुछ ऐसी डील है जो अमेजोन पब्लिक से छुपा रहा है। ऐसे ही यूरोपियन कमीशन ऑलरेडी अमेजोन की जांच कर रहा है। सेम आरोप वहां भी है कि ये एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस अप्लाई करता है और बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स को प्रमोट करता है और उसके साथ में अमेजोन का फोकस ये रहता है कि ये अपनी रिटेल ब्रांड को या अपनी ब्रांड्स को प्रमोट करे और अपनी सेल्स को बढ़ा पाए। और इसके लिए अमेजोन यूज करता है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स का या थर्ड पार्टी डेटा का या थर्ड पार्टी सेलर्स की इंफॉर्मेशन का। अगर आपका प्रोडक्ट कोई टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है तो बहुत जल्द आप देख पाएंगे कि वही प्रोडक्ट अमेजोन के अपने एफिलिएट्स या कंपनीज बेच रही होंगी और उनके रिव्यूज, उनके फीडबैक इतने ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं कि आप उनके सामने कुछ भी नहीं है और आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे बिकना कम हो जाएगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि कल एक बड़ी अपडेट निकल के आई है जो अब अमेजोन की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड में अमेजोन जांच के दायरे में आ गया है। ब्रिटेन की अगर बात करें तो कंपटीशन एंड मार्केट अथॉरिटी CMA ने भी कल से मतलब 5 जुलाई 2022 से जांच स्टार्ट कर दी है अमेजोन की और वहां भी आरोप सिमिलर हैं। सस्पेक्ट है कि अमेजोन ब्रिटेन में भी एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस अप्लाई कर रहा है। अमेजोन की मुश्किलें लगभग बढ़ना तय है। इंडिया की अगर बात करें, कुछ दिन पहले ही अमेजोन पे 200 करोड़ रुपए की पेनाल्टी भी इंपोज की गई थी। अमेजोन ये कहता रहा है कि वो जांच में सपोर्ट भी कर रहा है और वो ऐसी कोई एक्टिविटी ना तो इंडिया में करता है और ना ही US या UK में कर रहा है। वो जांच एजेंसीज का पूरा सपोर्ट करेगा, लेकिन फिर भी अमेजोन पे पेनाल्टी भी लग जाती है, इनके टॉप सेलर्स पे रेड भी ईडी की पड़ जाती है इंडिया में, बाकी देशों में भी अमेजोन जांच के दायरे में आ गया है। तो कुछ ना कुछ तो है जो अमेजोन में गलत है, जिसकी वजह से ये जितनी भी हायर अथॉरिटीज या जांच एजेंसीज हैं वो अमेजोन के पीछे लगी हुई हैं। और कहीं ना कहीं अमेजोन में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे पहले जिसमें अमेजोन की पोल खुल गई थी। रॉयटर्स की अगर बात करें तो रॉयटर्स ने अपडेट दिया है कि कल से ही अब अमेजोन की जांच स्टार्ट हो गई है ब्रिटेन में। वहां पे CMA ये पूरा इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रही है और आरोप वहां भी वही है कि अमेजोन कहीं ना कहीं अपने ही ब्रांड्स को या अपने ही रिटेल ब्रांड को प्रमोट कर रहा है और बाकी लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अपनी एल्गोरिथम में इस तरीके से मैनिपुलेशन कर रहा है कि बाकी सारे सेलर्स के प्रोडक्ट के पीछे अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर दे रहा है और बाकी लोगों की सेल्स भी डाउन हो रही हैं और उनको अमेजोन सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। ऐसे और
भी आरोप हैं जो अमेज़न के ऊपर लगते रहे हैं और हमेशा अमेज़न जांच के दायरे में रहा है। अब देखना यह है कि अमेज़न जो कहता है और जो ये जांच एजेंसीज या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, अब क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो जांच एजेंसी है इनका कहना है कि कुछ ना कुछ तो है, डॉक्यूमेंट्स में ऐसा पाया भी जा रहा है। अमेज़न कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब तो ये तभी क्लियर होगा जब जो जांच रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, वो मीडिया के सामने आ जाएगी। लेकिन अगर आप अमेज़न पर सेल करते हैं, अमेज़न इंडिया, यूएस या यूके कहीं भी सेल करते हैं, तो आप सिर्फ अमेज़न पर ही सेल ना करें, आप फ्लिपकार्ट और बाकी मार्केट प्लेसेस भी सेल करें। और ज़्यादा बेटर है कि साथ में आप अपना एक ई कॉमर्स स्टोर, ऑनलाइन स्टोर या अपनी वेबसाइट बना लें, जिससे आपकी भी एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो जाए। क्योंकि ये जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं, यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो बहुत कम ही ऐसे सेलर हैं जो लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाते हैं। ये 100% ट्रूथ है और आपको मानना पड़ेगा कि ऐसे बहुत कम सेलर हैं जो लॉन्ग टर्म इन मार्केट प्लेसेस पे सर्वाइव करते हैं। सर्वाइव वो करते हैं जो अपनी ब्रांड वैल्यू बना लेते हैं और अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बना लेते हैं। और वो तभी बनेगी जब आपके पास अपनी एक वेबसाइट हो, अपना एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो, अपना एक ब्रांड स्टोर हो। तो आप भी अगर सेलर हैं, ई कॉमर्स में हैं, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं या करने का मन बना रहे हैं, तो आपको भी प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए और एक मार्केट प्लेस के भरोसे कतई नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि ई कॉमर्स है, पूरा गेम एल्गोरिथम का है। अगर आप एल्गोरिथम में आ गए तो चल गए, और अगर आप एल्गोरिथम में नहीं आए तो नहीं चल पाएंगे, भले ही आप कुछ भी सेल कर रहे हों। और अगर आपको कोई बेसिक प्रॉब्लम्स हैं या कंफ्यूजन्स हैं तो आप मेरी वीडियोज को देख सकते हैं, क्योंकि कई बार आपके कमेंट ऐसे आते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं। उनकी बहुत सारी वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, चाहे मैंने शूट की हो या किसी और ने अपलोड की हो, तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाएगा। क्योंकि ई कॉमर्स में बहुत सारे क्वेश्चन आप मुझसे ऐसे पूछते हैं जिसको एक रिप्लाई में आपको मैं नहीं बता सकता हूं, उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बननी चाहिए। इसीलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार आप YouTube पे भी सर्च किया करिए, हो सकता है कि आपका रिजोल्यूशन YouTube पर ही मिल जाए। क्योंकि है क्या कि मैं YouTube कोई मेरा यहाँ पे ये बिजनेस नहीं है, ना ही मैं इससे कुछ अर्न करता हूँ। हाँ, एक बात तो सच है, जैसा आप लोग कहते हैं कि अब मैं एड्स को ऑन रखता हूँ, क्योंकि मैं कोई महात्मा बनने की कोशिश नहीं करता हूँ। जो एड्स से पैसे आते हैं, जो कुछ भी होता है, जो लोग कैमरे के पीछे खड़े होते हैं, जो सपोर्ट स्टाफ होता है, उनको भी पे करना होता है। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं इस चीज के लिए अपनी जेब से पे करूं, क्योंकि मेरा एक प्रिंसिपल है कि अगर फ्री में किसी का सपोर्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जहां पे आपको पे करना पड़ेगा। और उसके लिए जब कंपनीज पे कर रही हैं तो जाहिर सी बात है उसमें मेरा भी कोई नुकसान नहीं और आपका भी कोई नुकसान नहीं है। और साथ में कोई भी पेमेंट या कोई भी पैसा आपको किसी को नहीं देना है, क्योंकि मैं या मेरी कोई भी ऐसी एफिलिएट आपसे ना तो कोई पैसा चार्ज करता है, सब कुछ फ्री में है। इसीलिए आप यहाँ पे जो कुछ देख रहे हैं ये सब कुछ फ्री है, ना तो यहाँ पे कोई कोर्स है और ना ही कोई मैं आपको डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ पैसे लेकर के। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप वीडियोज को देखा करें, कमेंट कर दें, ईमेल कर दें, इंस्टाग्राम कर दें, मैं देख लूँगा। वैसे मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, मेरी टीम है, कोई ना कोई देखेगा जरूर और आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।